नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के इकाई 8 वर्ग समीकरण के दक्षता अभ्यास को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, हल कीजिए, जिसमें पहला है 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिए प्लस 4 बराबर किधर जाएगा तो यह माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्ष में माइनस है तो ये दोनों माइनस कट जाएंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब देखिए यह जो प्रश्न है वह एक्स स्क्वायर बराबर के प्रारूप का प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है यह स्क्वायर को बराबर के उधर लेकर जाते हैं तो यह रूट में बदल जाता है। ठीक है, रूट के प्लस माइनस के। ठीक, तो इसी अनुसार हम यहाँ एक्स का पावर जो 2 है उसे बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो यह रूट में बदल जाएगा और इसे हम प्लस माइनस रूट 4 लिखेंगे। हम प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं कि जैसे यदि हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं मतलब यह प्लस है, तो यह 2 गुना 2 बराबर 4 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह माइनस 2 गुना माइनस 2 होने पर माइनस माइनस आपस में कट जाएगा और 2 गुना 2 4 के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमें हमेशा धनात्मक संख्या के रूप में ही प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि 4 जो है वह दो संख्याओं का वर्ग है, प्लस 2 का भी और माइनस 2 का भी, इसलिए रूट के पहले हम प्लस माइनस को लगाते हैं। अब हम इसे लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस, अब देखिए रूट के अंदर से हम 4 को निकालेंगे मतलब उसका वर्गमूल करेंगे तो यह हमें 2 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें x का मान जो प्राप्त हुआ वह प्लस माइनस 2 के रूप में प्राप्त हुआ और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 121 बराबर 0। तो देखिए इसे हम हल करने के लिए लिख सकते हैं, जैसे प्रश्न है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 121 बराबर 0। देखिए यहाँ 2 जो है वह गुना के रूप में है और यदि हम इसे बराबर की इस तरफ लेकर आएंगे तो वह भाग के रूप में हो जाएगा। और किसी भी संख्या में यदि हम शून्य में यदि हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमारा गुणा भागफल जो होता है वह शून्य होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 121 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि अगर हम 0 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा मान 0 ही आएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर, अब माइनस 121 को बराबर किस तरफ लेकर आएंगे तो वह प्लस 121 हो जाएगा। ठीक है, या x बराबर प्लस माइनस स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो वह रूट में बदल जाएगा 121। अब हम जानते हैं कि 121 11 का वर्ग है तो इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 11। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 2। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ जो प्लस का चिन्ह है इसका मतलब हम भिन्न के जोड़ की क्रिया के अनुसार इसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम हर का लौसा ज्ञात करते हैं। तो जब यह बीजीय व्यंजक पद में है तो इसका लौसा ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को गुणा के रूप में लिखते हैं। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, अब जैसा कि भिन्न के जोड़ में हम हर से इसके हर में भाग करते हैं, तो जब हम भाग करेंगे तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 2 पद जो है वह कट जाएगा और बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो इसका गुना हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, प्लस अब देखिए इसी प्रकार हर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6 है तो यह भाग लगने पर कट जाएगा और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्राप्त होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का गुना हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 में। ठीक है, बराबर 2। अब यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे तो यह होगा एक्स के पावर 4 माइनस, अब 6 का गुना एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यह होगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यह होगा एक्स टू द पावर 4। अब एक्स का गुना हम प्लस 2 में करेंगे तो यह होगा 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है और माइनस 5 का गुना एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यह होगा माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 और प्लस 2 का गुना करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 10। ठीक है,
बटा, अब देखिए एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यह होगा एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर का गुना -6 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का गुना एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 और 6 का गुना करेंगे तो ये होगा 12 बराबर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ x टू द पावर 4 है और यहाँ भी x टू द पावर 4 है, तो इनका गुणांक 1 है तो यह जुट कर हो जाएंगे 2x टू द पावर 4, ठीक है। अब देखिए यह -6x स्क्वायर है, यह प्लस 2x स्क्वायर है और यह -5x स्क्वायर है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 6 5 11 और 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 10 बटा x टू द पावर 4 माइनस, अब देखिए 6 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ बराबर के इधर 2 है तो इसका हर कुछ नहीं है, मतलब हर 1 है। अब इसका हम क्रॉस गुना करेंगे तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो यह वही पद प्राप्त होगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू, अब देखिए 2 का गुना हम इस पूरे पद में करेंगे तो सबसे पहले x टू द पावर 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4, यहाँ माइनस है तो माइनस 2 और 4 का गुना होगा तो यह होगा 8x स्क्वायर माइनस 2 और 12 का गुना होगा तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब हम इस पूरे पद को बराबर के पहले लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा 2x टू द पावर 4, ठीक है, और यहाँ से प्लस 2x टू द पावर 4 को लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा माइनस 2x टू द पावर 4, ठीक है, यह हो गया माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ से माइनस 8x स्क्वायर को लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा प्लस x 8x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 अब आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 24 बराबर 0, ठीक है। हमने सारे पद को एक तरफ कर लिया। अब देखिए यह 2x स्क्वायर और यह माइनस 2x टू द पावर 4, यह दोनों पद बराबर हैं, चिन्ह विपरीत है तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब 9x स्क्वायर में से अगर 8x स्क्वायर को माइनस करें क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 और प्लस 24, तो इसे क्रिया करेंगे तो यह प्लस 14 बराबर 0 होगा, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये प्लस 14 बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस 14 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और x बराबर, अब स्क्वायर को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस माइनस रूट 14 होगा। अब देखिए 14 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह यही होगा, x बराबर प्लस माइनस रूट 14। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। चौथा क्वेश्चन है x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 5/2। तो देखिए यहाँ भी सबसे पहले हम इन दोनों में जोड़ की क्रिया करेंगे, तो इसके लिए अगर हम एलसीएम लेंगे तो यह होगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब इन दोनों में जो हर है उसे छोड़कर हम इसके हर से इसमें गुना करेंगे तो यह होगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस, अब देखिए हर यहाँ x माइनस 2 है तो इसे रहने देंगे और x प्लस 2 से हम इसमें गुना करेंगे तो यह होगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ x का गुना x में करेंगे तो यह होगा x स्क्वायर, x का गुना माइनस 2 में करेंगे तो यह होगा माइनस 2x, ठीक है। इसी प्रकार माइनस 2 का गुना इसमें करेंगे तो यह भी होगा माइनस 2x और माइनस का गुना करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस के बाद कोई भी चिन्ह नहीं बदलता, तो हम बिना ब्रैकेट दिए इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, गुना करेंगे x और x का, अब x और 2 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 और x का गुना होगा तो ये होगा 2x प्लस 2 और 2 का गुना होगा ये हो जाएगा 4 बटे, अब देखिए यह a प्लस b इंटू ए माइनस बी के सूत्र के रूप में है तो इस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर 5/2। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यह भी एक्स स्क्वायर है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और यह हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस 2x है, यहाँ प्लस 2x है, दोनों पद बराबर है, चिन्ह विपरीत है, कट जाएंगे, यहाँ माइनस 2x है, यहाँ प्लस 2x है, दोनों पद बराबर हैं
तो यह दोनों भी कट जाएंगे। अब 4 और 4 को जोड़ेंगे तो यह +8 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5/2 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ क्रॉस गुना होगा तो 2 का गुना होगा 2x स्क्वायर प्लस 8 में, और 5 का गुना होगा x स्क्वायर माइनस 4 में। ठीक है, अब इसे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 5x स्क्वायर माइनस 20। ठीक, अब 5x स्क्वायर जो प्लस में है बराबर किधर लेकर आएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर बराबर माइनस 20, और यह प्लस 16 बराबर किधर आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यह माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 36 के रूप में प्राप्त होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √36। अब √36 जो है वह 6 का वर्ग है, तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस 6। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 50/7 हो। तो देखिए, यहाँ हमसे कहा गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो हमसे पूछता है हम उसे मानेंगे। अगर हमें नहीं पता है तो लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। ठीक है, अब प्रश्न में दिया गया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग। तो सबसे पहले हम संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। ठीक है, संख्या का व्युत्क्रम, तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे यह संख्या जो है वह x है, अगर हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यह x/1 होगा। अब इसका हमें व्युत्क्रम करना हो तो यह 1/x हो जाएगा, मतलब अंश और हर को हम बदल लेते हैं। अब प्रश्न में दिया गया है उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्या x और उसके व्युत्क्रम 1/x का योग मतलब जोड़ बराबर 50/7। हम इस 50/7 पद को बराबर किधर लेकर आ जाएं तो यह हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस 50/7 बराबर 0। ठीक है, अब अगर हम इसे एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 7x। ठीक है, अब यहाँ हर कुछ नहीं है तो 7x से गुना हम करेंगे x में, तो यह हो जाएगा 7x स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ x है तो यह x और x आपस में कट जाएंगे, 7 बचेगा, तो 7 का गुना 1 में करेंगे, यह हो जाएगा 7, और यहाँ 7 है तो 7 से 7 कट जाएगा, x बचेगा, इसका गुना 50 में करेंगे तो होगा -50, x बराबर 0। ठीक है, या 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7 बराबर 0। इसे हमने क्रम में लिख लिया, और हर में 7x जो है वह जाकर अंश 0 में गुना होकर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए यह जो प्रश्न है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रारूप में है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम a और c का गुना करते हैं, तो देखिए अगर हम इसे गुना करेंगे तो 7 7 49 होगा। अब b 50 है, इसके 2 टुकड़े इस रूप में करना है कि योगफल जो हो वह 50 हो और गुणनफल जो हो वह 49 हो। तो हम इसे लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस 49x माइनस x। माइनस x मतलब यह 1 है, अब 49 और 1 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और 49 से कम 49 होगा, प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 7x कॉमन में प्राप्त हो जाएगा, तो यह x माइनस 7 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन लेने की वजह से यह +7 माइनस में हो जाएगा बराबर 0, या 7x माइनस 1 इंटू x माइनस 7 बराबर 0, या 7x माइनस 1 बराबर 0, या x माइनस 7 बराबर 0, या x बराबर, अब देखिए -1 बराबर के उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बटे 7 गुना में इधर आएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, या x बराबर
यह -7 बराबर के उधर आएगा तो +7 के रूप में हो जाएगा। तो देखिए संख्या को हमने x माना था तो हमें संख्या 7 के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसके दो आंसर हो सकते हैं। जैसे संख्या 7 हो गया, अगर हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो वह 1/7 होगा। अगर हम संख्या को 1/7 लेंगे तो उसका व्युत्क्रम 7 होगा। तो यह दोनों हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। छठा क्वेश्चन है, एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, इस क्यारी की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें एक वर्गाकार क्यारी कहा गया है, मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, वर्ग के आकार की हैं। ठीक है, और इसमें हमें परिमाप पूछा है, तो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। ठीक, तो इसके लिए हमें भुजा की जानकारी होना आवश्यक है कि वर्गाकार क्यारी का भुजा की लंबाई क्या है। ठीक है, तो भुजा की लंबाई को हम क्षेत्रफल के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि वर्गाकार क्यारी की भुजा बराबर x। अब देखिए यहाँ जो इकाई है वह वर्ग मीटर मतलब मीटर में है, तो इसे भी हम x मीटर मानेंगे। ठीक है, चूंकि क्यारी का क्षेत्रफल बराबर 16 वर्ग मीटर है। ठीक है, या अब क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, या भुजा स्क्वायर बराबर 16। ठीक, अब देखिए भुजा को हमने x माना है तो हम इसे लिख सकते हैं या x स्क्वायर बराबर 16। अब देखिए स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे x बराबर ±√16 या x बराबर ±4। अब देखिए यहाँ x के दो मान +4 और -4 प्राप्त हुआ है। तो हम जानते हैं चूंकि क्यारी की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब माइनस में नहीं हो सकता। ठीक, ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए क्यारी की भुजा बराबर 4 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्यारी की भुजा हमें प्राप्त हो गया। अब परिमाप पूछा गया है तो लिखेंगे परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, यह सूत्र होता है। तो हम यहाँ 4 गुना भुजा की जो माप प्राप्त हुआ है वह 4 है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे और यह 16 मीटर के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम 7वें नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 7वां प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यदि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है, मतलब चौड़ाई की 4 गुनी है, तो इसके लिए हमें चौड़ाई को x मानना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि कमरे की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, अब चौड़ाई की 5/4 गुनी लंबाई है तो लिखेंगे चूंकि लंबाई बराबर 5/4 गुना चौड़ाई। ठीक है, इसलिए लंबाई बराबर 5/4। अब चौड़ाई में हम x माने हैं तो इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x/4। ठीक है, अब देखिए फर्श का हमें क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर दिया गया है। अब हमें फर्श की चौड़ाई और लंबाई दोनों प्राप्त हो चुका है, और क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, या अब देखिए क्षेत्रफल का माप हमें 20 वर्ग मीटर दिया गया है तो हम यहाँ लिखेंगे 20 बराबर लंबाई हमने 5x/4 के रूप में ज्ञात किया है और चौड़ाई जो है वह x है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो यह होगा 20 बराबर 5x²/4। ठीक, अब हम x² को यहाँ रहने दें
ठीक है, बराबर के इधर रहने दे और 5/4 को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 20 गुना 4/5। ठीक, क्योंकि यह हर में है, बराबर के इधर आएगा तो अंश में हो जाएगा और यह अंश में है तो हर में हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से 20 में भाग करेंगे 4 बार में तो यह हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस रूट 4 गुना 4। ठीक है, या x बराबर, अब देखिए रूट में से हम 4 गुना 4 को बाहर करेंगे तो 2 4 में से 1 बाहर आएगा और यह हो जाएगा प्लस माइनस 4। अब देखिए यहाँ भी किसी भी कमरे की फर्श की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए हमें जो चौड़ाई प्राप्त होगा, इसलिए चौड़ाई x बराबर 4 मीटर। ठीक है, और प्रश्न में लंबाई को भी पूछा है तो लंबाई को हम लिखेंगे 5x/4, यह चौड़ाई के 5/4 गुने के बराबर है तो यह हो जाएगा 5 गुना 4/4 और 4 से 4 कट जाएगा और यह 5 मीटर के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः कमरे की लंबाई बराबर 5 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 4 मीटर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ प्रश्न में यह दिया गया है कि एक नाव है जो नदी में धारा की दिशा पे जाती है और धारा की विपरीत दिशा पर आती है। ठीक है, उसे एक निश्चित दूरी जो कि 30 किलोमीटर की है, उसे जाने और आने में कुल समय जो लगा है वह 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा है। अब यहाँ हमसे धारा की चाल को पूछा गया है, मतलब कि जो नदी की धारा है उसकी चाल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम धारा की चाल को मानेंगे, लिखेंगे माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जो है हमने उसे किलोमीटर प्रति घंटा में माना है, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग जब वह धारा की दिशा में जाता है और दूसरा जब वह धारा की विपरीत दिशा में आता है। यदि हम धारा की दिशा में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी चाल तेज होगी। क्यों? क्योंकि हमारे चाल के साथ साथ धारा की चाल को भी जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे धारा के दिशा में चाल। ठीक है, बराबर चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह हो जाएगा 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब धारा की दिशा में हम चल रहे हैं तो हमारी चाल बढ़कर 15 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। x धारा की चाल है। ठीक है, अब इसमें जो समय लगेगा, ठीक, समय बराबर हो जाएगा, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। ठीक, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 30 किलोमीटर। अब इस दूरी को तय करने में वह जो समय लेगा वह 15 + x किलोमीटर का समय लेगा, किलोमीटर प्रति घंटे का समय लेगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन जो है वह धारा के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में चाल। ठीक, अब देखिए जब हम धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो हम अपनी जिस चाल से चल रहेंगे धारा उससे हमें विरोध करेगा, तो हमारी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम इसे लिखेंगे 15 - x जो कि धारा की चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब यहाँ भी जो हमें समय लगेगा, हम यहाँ समय इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देखिए प्रश्न में कुल समय दिया गया है। ठीक है, कुल समय जाने और आने का है। हम यहाँ जाने का अलग और आने का अलग समय निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यह भी सूत्र दूरी बटा चाल के रूप में ही निकालेंगे। दूरी हमारा दोनों दशा में समान है जो कि 30 किलोमीटर है और चाल यह हो जाएगा 15 - x। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ दो समय प्राप्त हुए हैं, दो अलग अलग समय प्राप्त हुए हैं और प्रश्न में इन दोनों समय को जोड़कर एक समय दिया गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार
पहला जो समय है वह 30/15 प्लस x के रूप में है और दूसरा जो चाल है वह 30/15 माइनस x के रूप में है। ठीक है, अब इन दोनों समयों को जब हम जोड़ रहे हैं तो यह कुल समय 4 घंटे 30 मिनट। अगर हम इसे भिन्न के रूप में लिखना चाहें, जैसे 4 घंटे 30 मिनट को अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 4 सही 1/2, क्योंकि यह 4 घंटा पूरा हो गया और 30 मिनट मतलब आधा घंटा होता है, तो आधे को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 4 सही 1/2। अब देखिए इसे अगर हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ 15 प्लस एक्स है तो हम 15 माइनस एक्स का गुना 30 में करेंगे, तो यह हो जाएगा 30 गुना 15 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस इसी तरह हर में यहाँ 15 माइनस एक्स है तो हम 15 प्लस एक्स से गुना करेंगे, यह हो जाएगा 30 15 प्लस एक्स बराबर यह 4 दूनी 8 1 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे गुना करेंगे तो यह 15 3 45 450 होगा माइनस 30x प्लस यह भी 15 और 30 का गुना करेंगे तो यह 450 प्लस 30x बटा, अब देखिए यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र के रूप में है, तो इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 9/2। अब देखिए प्लस 30x है या माइनस 30x है, पद बराबर है चिन्ह विपरीत है तो कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ प्लस 450 और यह भी प्लस 450 दोनों मिलकर हो जाएंगे 900 बटा, अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो यह 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2 हो रहा है। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुना 900 बराबर 9 गुना 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह यहाँ गुना के रूप में हो जाएगा। देखिए यह 9 को हम इस तरफ भी लेकर आ सकते हैं जिससे कि 9 से इसमें भाग लग जाए और हमारा कैलकुलेशन हल्का हो जाए, तो इसे लिख सकते हैं बटा 9 और 9 से इसमें भाग करेंगे तो 100 बार में भाग लगेगा बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर, या अब 2 का गुना 100 में करेंगे तो यह हो जाएगा 200 और यहाँ से प्लस 225 को बराबर किधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा माइनस 225 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इसे सीधा करके लिखना चाहें तो यह हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 25। ठीक, 200 माइनस 225 मतलब 225 में से 200 घटाएंगे माइनस 25 प्राप्त होगा, माइनस से माइनस कट गया। अब हम इसे लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर बराबर 25, यह है, इसे लिख सकते हैं या x बराबर प्लस माइनस रूट 25। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो यह x बराबर प्लस माइनस 5 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए किसी की चाल नकारात्मक नहीं हो सकती है, उसकी चाल हमेशा पॉजिटिव मतलब धनात्मक ही होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे अतः धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। इस वीडियो में हम बस इन्हीं प्रश्नों को करेंगे, अभ्यास के अन्य प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।